अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। नाज़रीन, ये है गुजरावाला। यहाँ पर दरीना दुश्मनी की बुनियाद मर बर्बरियत ढाई गई। जी हाँ, दो मुख्तलिफ खानदान सिर्फ ये सोचकर एक दूसरे के नौजवान बेटे कत्ल करते रहे कि आज हमारा कत्ल हुआ तो कल तुम्हारा जिंदा क्यों रहे। ये दुश्मनी कहाँ ले पहुंची इन दोनों खानदानों को? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? मामूली सी तल्ख कलामी या था कोई और मौजब? आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बालू। पूरा नाम? जगह से तो बालू ही लग रहे हो। पूरा नाम? मोहम्मद सुल्तान उर्फ बालू। मोहम्मद सुल्तान उर्फ भालू उर्फ बिलावल उर्फ बालू। आगे बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। हाँ जी। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम क्या करते हो? रगड़ाई का काम। अच्छा, उम्र कितनी है? 23 साल। शादीशुदा हो? नहीं। गैर शादीशुदा हो? हाँ जी। तो ये जो गुल खिलाया है ये किसी के कहने पे खिलाया? जी, ये तंग करते थे हमें। मेरे भाई का कत्ल किया ना इसके भाई ने, तो ये तीनों भाई मुझे तंग करते थे। मैं सुबह नहर पे जाता था वर्जिश लगाने, तो ये तीनों भाई कहते थे हमारा भाई साहब मौत हो गया और सुलह कर लो, नहीं तो आपको भी आपके भाई के पास पहुंचा दूंगा। जिसने तुम लोगों के भाई के साथ किया वो सजाए मौत हो गया ना जी। तो सुलह कर लेते बाद में। सुलह इन्होंने बोला था कर लो, हम नहीं थे मतलब वो तो अच्छे लोग हैं फिर। हम नहीं थे करते हैं। ठीक है, तो हमें डराते धमकाते थे कि आप कर लो नहीं तो आपको ऊपर पहुंचा दूंगा। डराता धमकाता वो है जिसने दुश्मनी आगे चलानी हो। जो सुलह करना चाहता है वो डराता धमकाता नहीं है, वो तरला या मिन्नत ही करता है। नहीं, इनके तीनों भाई धमकाते थे कि सुलह कर लो वरना मैं आपको भी मार दूंगा। मैं अपने भाई का गवाह था ना पर्चे में। मेरे चाचू को भी धमकाते थे, पापा को भी धमकाते, धमकियाँ लगाते थे। मेरे पापा मदई हैं। अच्छा जी। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 7 बहन भाई हो। जो तुम्हारा भाई जिसके साथ ये सब कुछ हुआ जी, उसको मिला के 7 हो जी। वैसे अब 6 हो जी हैं जी। अब तुम भी फांसी लग जाओगे तो 5 रह जाओगे। कोई बात नहीं है, फिर अल्लाह को पता है। अल्लाह को नहीं, जो तुमने किया है ये उसी की सजा है ना। जी जी। कवानीन जो है सबसे पहले तो इस्लामिक कवानीन थे ना, दूध लॉ के मुताबिक था, तो उसमें भी कत्ल की सजा जो है फिर यही है, कत्ल ही है। हाँ जी, सर कलम है जी। तो इसी तरह हमारा जो 1973 का आईन है उसमें भी यही कहा गया है कि फांसी दे दो। जी जी। पता है ना इस बात का? जी। कि उम्मीद थी कि मैं बच जाऊंगा? नहीं, वो धमकाते थे कि हम आपके भाई के पास आपको पहुंचा देंगे, सुलह दिन का टाइम देते थे। तो पुलिस स्टेशन आ जाना था। वो मैं डर गया था। इन्होंने ये कौन सा डर है? 2-3 बार मुझे धमकाया तीनों भाइयों ने। ठीक है, तो मैं डर गया था, घबरा गया था। जो डरता है घबराता है वो तो कानून के पास फौरन आ जाता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे जान का खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। कोई FIR वगैरह दी, एप्लीकेशन वगैरह हुई? एक बार इसके भाई के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी इसने बोला था कि सुलह कर लो नहीं तो आपको मार देंगे। तुम लोगों ने सुलह नहीं की, तुम लोगों ने कहा नहीं दुश्मनी है तो दुश्मनी है। नहीं, हमने बोला हमारा भाई कत्ल हो गया, आपके भाई ने मारा है, तो हमें इंसाफ मिल गया, तो आप अपने घर हम अपने घर। तो ये बाज ही नहीं थे आते। हमको जगह जगह पे जो सा ना रोक करते तुम मजदूरी हो, बातें तुम ऐसे करते हो जैसे पता नहीं कितने बड़े डॉन हो हैं। एक तरफ तो मुझे डरने की कहानी सुनाते हो और काम तुमने जो किया है वो तो कोई गैंगस्टर जैसे हरकत करता है कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, वो तीनों नाज़रीन, इसने जो कुछ किया, ये जो कुछ अपनी जुबान से मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें सच क्या है, हकायक क्या है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्या किया सारा मामला, और असल में इसके पीछे मौजब क्या था, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुदई फैमिली का रुख करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके साथ कि आपका जवान बेटा दुनिया से चला गया है। एक बेटा आपका जेल में है, एक बेटा आपका जख्मी है। यकीनन एक बाप के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। हम सब की तरफ से तो सबसे पहले इज़हार हमदर्दी है आपके साथ। हम कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलवा सकें। क्या हुआ था? आप लोगों की दरीना दुश्मनी थी? क्या मामला क्या था? सच आप ही बता सकते हैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। साडी कोई दुश्मनी नहीं, सारे पिंड 'च मेरी किसी बंदे नाल दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, पहले भी नहीं सी, हुण भी नहीं सी है। ये बच्चे किते झगड़े ने। मैनू पता लगा, मैं जाके अपने बच्चे ने 4 चपेड़ा मारियां ने। अच्छा। मैं घर लैंदा घर जिस घड़ी लैन दो, उस तो बाद कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। 6-7 महीने लंघ गए। 6-7 महीनों के बावजूद
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। मुंडा साडा कार है। बेटा आपका कार है। अच्छा, घर था जो अभी जिसको सजाए मौत हुई है अभी जी। तो फिर उसको सजाए मौत कैसे होगी अगर वो घर है तो? मैं तो दसन लगा हाँ। यानी कि सानू नहीं पता उन्हें कत्ल किया है नहीं किया। आपके इल्म में नहीं है? नहीं, साडे इल्म च नहीं है। अच्छा, यानी आप अपने बेटे की सफाई नहीं दे रहे लेकिन आपके इल्म में नहीं है? मैं सफाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक, मेरे इल्म च नहीं है, साडे किसी जी दे इल्म च नहीं है। मेरा मुंडा गुनाहगार निकलिया, मैं अज तक उसदे पीछे नहीं आया। इंसाफ का तकाजा पूरा किया। कित्थों जिथों मर्जी ओदा पता कर लो तुसी। ना मैं ठाणे गया, ना मैं शिशन कोट, एक तरीक ते भी गया वां ते मैं। वजह क्या बनी थी आपके बेटे की उस कत्ल में? सानू ये कोई इल्म नहीं है कि उन्हें झगड़े ने, मैंने कोई इल्म नहीं। कोई मैं इल्म झूठ नहीं है। बोल रहा हूं। अच्छा ना। उसके बाद फिर आपके बाद बेटे च को सजा हो गई? लोकां कोलों पता लगा जी ये झगड़े ने ते ओ जेड़ा मुंडा ना इन्हू आंदा है मैनू प्यो आख। लोकां कोलों सुनिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? ये आपके दूसरे बेटों को क्यों मारने आए? कोई गल नहीं हुई आज आप लोग तक। सुलह भी करना चाहते थे इनके साथ कि चले कोई बात नहीं, मामला हल हो जाए। बेटा तो वही जिसको सजा हो गई है। मेरे कोल एक बंदा आया, इन्हां भेजिया, उन्हें कहा मेरे नाल चल। मैं कहा मैं इन्हां दे घर नहीं जाना, जो मर्जी हो। बंदे पाओ, तुसी को 2 बंदे दो, 2 बंदे मैं देना, बह के गलबात करन, जो मुकेगी मैं कर लांगा। नहीं, वो बंदा फिर नहीं आया। कोई मुकमका हुआ 30-35 लाख रुपए में सुलह सफाई? 1 रुपये का आप लोगों ने सुलह के लिए इनको कहा कि कोई बात नहीं सुलह कर लेते हैं? इन्हां नाल कोई गल नहीं मेरी हुई। नहीं, वैसे आप लोगों का इरादा था कि चलो इरादा ऐसे चलो जी करन कि देते। चलो इनका कत्ल हो गया, हमारे को सजा हो गई, अब जो रह गए पीछे वो सुलह कर लेते हैं। ये है ये इरादा ऐसे चलो जी कर देंगे तो चलो मैं कह जो को ओदा बनदा वे उन्हें भी इबरत होवेगी। हाँ। ओदा ही बेच जो दियत बनती हुई वो आप दे देंगे? दे देंगे जो कानून के मुताबिक। हाँ जी ठीक, अल्लाह आपको सब्र दे और हिम्मत दे कि आप इंसाफ की जंग भी लड़ सकें। चाहे आपके अगर बच्चों से किसी का दिल दुखा है तो आप उन्हें इंसाफ दे सकें। तुसी ऐतों किसी बंदे नु जगने सारे च पवा लो, सारे जगने च 40 साल दे विच मेरे को उत्ते को बंदा उंगल नहीं धरेगा। इंसान सारी जिंदगी अपने हक के लिए जंग लड़ता है, अपने रिस्क के लिए जंग लड़ता है, पेट की जंग लड़ता है। और एक आम इंसान, हमेशा एक मिडिल क्लास इंसान या एक अपर क्लास इंसान, एक आम इंसान यही सोचता रहता है कि मेरे किरदार पे उंगली ना उठे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि औलाद के हाथों मजबूर भी हो जाता है। यहाँ पे भाई मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप भाई हैं, भाई तो भाइयों के दोस्त भी होते हैं जी। आपके जिस भाई का पहले मामला हुआ और वो जेल में है जी। उसका क्या वजह थी? वजह क्योंकि ये दुश्मनी तो वहीं से शुरू हो रही है ना। जी। क्या वजह थी? वजह यही जो वाला साहब ने बताई है, वो भी बच्चा था तो इनको गली महल वालों के साथ लग के जो भी हुआ मामला, हमें तो इसका पता ही नहीं था। आपको भी बात सुनने में कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आई, मैं अपने काम में बिजी था, घर आया, हमें कुछ नहीं इल्म है, ये भी घर था। तो उसके बाद ये काम पे जिसने काम करवाया, जो इसके साथ बिजी सारे रल के करवा रहे थे काम, उन्होंने इनको काम लगवा दिया। अभी आप लोगों में से, क्योंकि आप चले वालिद साहब तो बुजुर्ग हैं, आप तो बाहर नौजवान हैं, दोस्तों में उठते बैठते होंगे, एक ही इलाके के रहने वाले हैं आप लोग जी। तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे थे कि इनसे सुलह सफाई हो जाए या इससे कभी मुलाकात होती थी कातिल से आप लोगों की? ज़ाहिर बात है, हमारी तो कोशिश थी कि चलें सुलह हो जाए, जो भी होगा, उसके भी बच्चे हैं, चलें इसकी भी आखिरत का मसला होगा कल को, तो कुछ ले दे कि मामला जो है ना सही हो जाए। कोई डील डन हुई थी कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अभी जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन कोई या उससे 1-2 दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा कोई हमारे तो ज़हन में नहीं है। हमने कहा चलें यार, हमारा भाई था, उसने गलती की, उसको सज़ा मिल गई है। हमारे जहन में तो कभी इस तरह की बात ही नहीं आई कि हमारा भाई अंदर आए या इन्होंने करवाया हो, कभी हमने ये सोचा ही नहीं है। ये जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ, ज़रा तफसीलन बताएंगे कि आपके भाई दुकान पे थे, दूसरा कहाँ पे था, क्या क्या हुआ? जी, मेरा भाई जो है जिसको अभी हॉस्पिटल में है, वो अपने काम में बिजी था, गाड़ी चला रहा था, पतोमंड की जानब से आ रहा था और जो ही ये आया, इसने आन के उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। अच्छा, कितने फायर लगे? इसको 7 फायर लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ? इसके 3 पेट में है, 2 पीछे हैं, कमर में है, 2 टांग में। ये भी शादीशुदा है? जी, इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 माह का है, 2 बच्चे, दूसरा बच्चा 2 साल का है। अब खतरे से बाहर है आपके भाई की हालत? बस कह रहे हैं ना, ठीक है, अल्लाह के लिए दुआ करें आप इसके लिए। अल्लाह उसको सेहत और जिंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे वो कायम रहे। और जो दुनिया से चला गया जी जी, वो कहाँ था? वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था, कह रहा था हफ्ता 1.5 हो गया, काम इतना अच्छा नहीं है, तो वो बस मोबाइल यूज़ कर रहा था, सुकून से बैठा हुआ था।
तो ये आया पीछे से, उसका ध्यान दूसरी तरफ था, ये इस तरफ से आया, इसने आज के पीछे से फायर कर दिए। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई और भी इसके साथ शामिल है? जाहिर बात है, कौन है? अकेले आदमी का तो काम नहीं है ना, इसका बाप है, इसका चाचू है, इसका जो चाचू का बेटा है वो है, एक बंदे का तो काम नहीं है। सारा पता चल रहा है कि ये इस टाइम ये कर रहा है, ये वहाँ ये बैठा हुआ है, ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोगों ने इसको किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी? बस कभी मैं कह रहा हूँ, कभी अगर रास्ते से मुलाकात भी हो गई है ना, हमने रास्ते ही चेंज कर लिया। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो हम चाह रहे हैं कि इनको अच्छी खासी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या अच्छी खासी में? अच्छी खासी यही है, सज़ा फांसी दी जाए, सरेआम पता चले इनको हाँ। कि किसी के माँ बाप के पे क्या गुजर रही है, सही बात। उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, जो 2-2 साल के 1.5 साल के बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे और इंसाफ के लिए ऐसे डटे रहिएगा जी। और आपसे मैं इल्तिजा भी करूंगी कि इसको खानदानी दुश्मनी ना बनाइएगा। नहीं, कि हमारा तो नस्लों दर कभी नस्लों पहले चलती भी है। ऐसा ज़हन नहीं था, हमारा अभी भी ज़हन ये नहीं है। खानदानी दुश्मनी का नाम भाई उसकी वजह ये एक नस्लें तबाह होती है और एंड पे टेबल टॉक ही होती है। ऐसे ही है। तो इसलिए इसको इस तरफ मत लेके जाइएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको हकाइक दिखाएंगे। प्याज की। अच्छा वो इधर बाहर बैठा हुआ था, मोबाइल अपने साथ अच्छा चेयर पे, उसने आते ही उसको देखते ही फायरिंग कर दी। उसको बेचारे को पता भी ना कि अपने ध्यान लगा हुआ था। अच्छा फायरिंग करके वो आगे चला गया फिर मोटरसाइकिल पे। अच्छा। उसके दूसरे भाई को उसने चांदगाड़ी पे गोलियां मार दी। वो किस तरफ हाँ मारी? जी, वो इस तरफ है नाल। ये साथ आगे हाँ करके। जी। ठीक है ठीक है ठीक। नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो सोफ़ा सेंटर है, जैसे कि हमें निशानदेही पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी करवाई गई। ये वो क्राइम सीन है जहाँ पर बर्बरेट ढाई गई। वो शख्स जिस दुकान का मालिक, इस पोशिश हाउस का मालिक, वो नहीं जानता था कि उस दिन शायद उसका ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो पुरसुकून तरीके से अंदर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोस देख रहा था कि अचानक ये बर्बरियत ढाता हुआ मुलजिम आया। इसने दिन दिहाड़े सड़क पर खड़े होकर उसको ललकारा और फिर अंदर जाकर उसके ऊपर फायर खोल दिया और फिर इंतज़ार किया कि वो मर गया है या जिंदा है। फिर इसको सब्र ना आया और इसने ये ना सोचा कि ये दिन का वक्त है, यहाँ पर दुनिया इकट्ठी हो गई है, मुझे कोई पकड़ ना ले। ये हवाई फायरिंग करता हुआ, एरियल फायरिंग करता हुआ यहाँ से भागा और कुछ ही फासले पर जाकर, यहाँ से चंद ही कदम दूर जाकर, दूसरा भाई, इसी सोफ़ा सेंटर के मालिक का दूसरा भाई जो था, वो वहाँ पर चिंची रिक्शा चला रहा था और उसने जाकर सवारियाँ बैठे हुए चिंची रिक्शे पे उसके ऊपर फायरिंग कर दी और फिर इंतज़ार करता रहा कि ये भी सांसें इसकी ख़त्म होती हैं कि नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। वो चिंची रिक्शा ड्राइवर, शायद उसकी ज़िंदगी थी अभी, उसकी सांसें भी बाकी थी और 6-7 गोलियाँ लगने के बावजूद आज भी वो सांसें ले रहा है, वो मजरूब है, अस्पताल में है। लेकिन शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। यही मुअज्जब बनना था इस मुल्ज़िम के अपने अंजाम को पहुंचने का। न जाने इसके पापों का घड़ा कितना भर चुका था कि बस अब वो दिन था कि इसको हथकड़ियाँ लगनी थी, इसने पकड़े जाना था और इसने अपने अंजाम को पहुंचना था। लेकिन मैं हैरान हूँ उन वालिदैन के ऊपर, उन घर वालों के ऊपर जिन्होंने अपने बेटे को उकसा के इस नहज तक पहुँचाया कि वो कातिल बन जाए। इनका बेटा एक ऑलरेडी जो कत्ल हुआ था, उसका मुल्ज़िम कैफिर किरदार को पहुंच चुका था। अदालत ने इंसाफ किया था, हमारे इदारों ने इंसाफ किया था, उसको सज़ाए मौत भी डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन इन लोगों को फिर भी सब्र ना आया। इन लोगों ने इनके घर के 2 मज़ीद बेटे मारने की कोशिश की कि ये लोग सफ़र हस्ती से इनका ख़ानदान मिट जाए। हमारा एक गया तो इनके घर के तमाम, एक तो सज़ाए मौत में चला जाए, 2 वैसे कत्ल हो जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग बर्बरियत ढाना चाहते थे इलाके में, सिर्फ एक अपना टेरर पैदा करना चाहते थे कि अगर हमारे घर से कोई एक जनाजा उठा है तो हम यहाँ से इतने जनाजे उठाएंगे कि इलाका हमारे नाम से, हमारे खौफ से कांपेगा। और ये बर्बरियत ढाते हुए ये मुल्ज़िम यहाँ से उसने जो कुछ किया, इसकी CCTV फुटेज जो है वो भी मेरे नाज़रीन ऑन कैमरा देख सकते हैं। इसके अलावा हक़ाइक़ क्या हैं मुल्ज़िम की ज़ुबान से भी आपको सुनाते हैं। किसी फिल्म से इंस्पायर थे? नहीं। फिल्म शम देखते हो वैसे? नहीं। हैं? गैंगस्टर बनने का शौक था? नहीं। गुंडागर्दी का शौक था? नहीं नहीं। तो फिर दिमाग में क्या चल रहा था? ये डराते धमकाते थे, बस ये ही था, डर था कि भाई आगे भी इसके भाई ने मेरे भाई को कत्ल करके ऊपर पहुंचा दिया है। तो इसने फिर बोला था इन तीनों भाइयों ने कि ये आपने सुलह ना की तो आपको भी ऊपर पहुंचा ये तो बात मेरे पीठ पे बार-बार सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। मैं जो पूछ रही हूँ, दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है ना। कोई फिल्मी हीरो पसंद है? नहीं। वैसे फिल्में देखते हो? नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं देखते? बड़े शरीफों हैं। नहीं। काम तो शरीफों वाला नहीं किया। बस
भाई के साथ इन्होंने ज्यादती की थी। हाँ, और तुम्हें गुस्सा आ गया है? वो हमें भी नहीं थे जीने देते ना। तुम्हें गुस्सा आ गया जी। तुमने कहा मेरा भाई मार दिया, मैं मार दूंगा हाँ सबको, जी। है सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, इनका खानदान मिटा दूंगा। ना पकड़े जाते तो पता नहीं कितने और मार देते। ऐसे ही है? नहीं वो लोग तुम लोगों को ऑफर कर रहे थे ना सुलह करने के लिए। नहीं 35 लाख रुपए की तुम लोगों को ऑफर की गई थी, एक पैसे कम लग रहे थे। नहीं हमारे मेरे भाई के निके फिर डन किस बात पे किया था? 3 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं, एक बच्चा है। तो ये सब करने से तुम्हारा भाई वापस आ जाना था। ठीक है, तो उनका चल ही रहा था, चलो अल्लाह पाक चला ही रहा था दाल रोटी। ठीक है, तो ये नहीं थे जीने देते। नहीं तो ये सब करने से भाई वापस आ जाना था। नहीं आ तो नहीं जाना है, तो ये फिर भी ना जोन सा हमें तंग करना बाज नहीं थे आते। अच्छा, तो ये- जो तुमने काम किया जी उसके बाद तुम्हें लगता है कि अब बाज आ जाएंगे? पता नहीं, ये आखिरी हाल था इस चीज का, आखिरी हाल था। नहीं आखिरी हाल तो नहीं, किससे चलो मशवरा किया था? गलती हो गई ये है। गलती नहीं है भाई, ये गुनाह है। गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के की गई इतनी बड़ी गलती गुनाह बन जाता है, और ये गुनाह अजीम है। कत्ल किया है तुमने, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ठीक है, और जो दूसरा तुम्हारा जख्मी है साथ, तुमने तो दोनों मारने थे ना, तुमने तो दोनों ही मार देने थे। ये तीनों भाई मुझे ना, तुमने तो सफाई हस्ती से उनका खानदान मिटाना था ना। दिमाग में प्लानिंग तो चल रही थी ना तुम्हारे, जी कितने अरसे से चल रही थी? इन्होंने 1 महीना हो गया था मेरे पीछे आते थे, नहर पर मैं जाता था। भाई अगर वो तुम्हारे पीछे आते होते ना तुम्हें मारने के लिए, तो तुम जिंदा ना खड़े होते आज। वो मिन्नत समाजत के लिए आते थे। नहीं वो कह रहे थे अभी सुलह। तुम तो सुलह किस बात पे होती है? मिन्नत समाजत ही है ना कि चल छाड़ दे, जान दे गल नू, यही होती है ना। जी वो वैसे ही कह रहे थे सुलह कर लो ऐसे ही, नहीं तो आपको भी मार देंगे। 35 लाख भी तो दे रहे थे साथ कोई साथ। पैसा नहीं दे रहे। अच्छा पैसे देते तो ठीक था। कोई नहीं, पैसा हमने लेना ही नहीं था। हमने क्या, चलो कानूनी कार्रवाई हो रही है, यही ठीक है, हमें तंग ना करो। अल्लाह पे यकीन था? जी नहीं था। है था। नहीं था। इन्होंने होता तो कानून ने सजा अपनी दे दी थी, कानून के कटारे से वो सजा ले चुके थे। जी अल्लाह ने ही दिलवाई थी ना। जी वरना बड़े बड़े कातिल छूट जाते हैं। तुम पुलिस के पास आए थे कि मुझे धमकी दी जा रही है? मैं पहले 1 साल आए पहले थे, एप्लीकेशन दी, रिकॉर्ड पे होगी। नहीं मैंने नहीं दी। नहीं दी, इसका मतलब है नहीं कि तुम्हारे दिमाग में फतूर था। हम्म, था ना? जी कितने अरसे से फतूर चल रहा था दिमाग में? जब इन तीनों ने भाइयों ने मुझे धमकाया, डराया है ना, तो मैंने फिर डर के ये काम कर दिया। तुमने डर के किया है? हाँ। और भाई डर के बंदा किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता जो डरपोक होता है। क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि इतने दिन है आपने सुलह जो ना। डरपोक होता है वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारता। नहीं ये बोला, तुमने बर्बरियत ढाई है। इन्होंने बोला था कि आपने तुमने दिखाया कि उस माँ का इस माँ का एक बच्चा गया तो उस माँ के 2 छीन के दिखाऊंगा। तुम अपनी तरफ से बड़े तुम खान बने थे। नहीं तुम खान नहीं, ये इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था। किस चीज पे मजबूर कर दिया था? रोज तुम्हारे घर की किसी इज्जत को पड़ गए थे? हर मजबूरी का हाल तो था ना था। इसका भाई हमारे साथ वाले घर के साथ एक लड़की को छेड़ने आता था, तो वो उनका मैटर था। तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? तो हमने मना किया है। ठीक तुम्हें है, क्या तकलीफ थी? हमने मना। जिस घर की लड़की थी वो उनका मैटर था, उन्होंने जी। कत्ल नहीं किया, तुम्हें तकलीफ जाग गई। तुम्हारी नजर थी उस लड़की पे, नहीं मेरी नजर नहीं तो थी फिर यार। तकलीफ किस चीज की हमने थी? तो मना किया इसको कि वो यार ऐसा काम नहीं करते। वो करे ना करे तुम क्या लगते हो बीच में? हमारा साथ घर था, हमारे लड़की के मामू लगते हो। हमारे भी है घर, माँ बहन। तुम्हारे घर आते थे? हम क्या तुम्हारे घर आते थे? जैसे दरवाजे में खड़े वो होकर उनका बात मैटर करते है, थे। वो किसी और का मैटर है। अगर उन्हें कोई मसला था तो वो घर भी पुलिस के पास आ सकता था। हमारी भी माँ बहन घर है। तो उनको छेड़ा उन्होंने? ये रोज ही आ जाता उन्होंने था। छेड़ा? रोज छेड़ा? छेड़ते हैं रोज ही हमारी भी। तुम्हारी वालदा को किसी को छेड़ा? बहन को छेड़ा? जब गर्मी लाइट जाती है तो बाहर बैठे होते हैं, ये बाज ही नहीं था आता। मेरे भाई ने मना किया कि यार ऐसा काम नहीं करते, तो इसने फिर आगे से पैर लगा तो दिया। कदर मकार इंसान हो कि पहले तुमने मुझे दूसरी तरह घुमाने की कोशिश की, देखने वालों को भी चकमा देने की कोशिश की कि वो सुलह के लिए आ रहे थे, धमकियां दे रहे थे। जब वहां से तुमने देखा तुम झूठे हो रहे हो तो तुम किरदार पे आ गए फौरन। तुम्हारी तरफ मैं वापस आती हूँ। नाज़रीन, आपको असल हकाइक दिखाते हैं कि मामला क्या था।
मिस तैयबा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसएचओ भी हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि खातून एसएचओ हैं जिन्होंने बड़ी दिलेरी से इन केसेस को सॉल्व किया है। हैट्स ऑफ टू यू मैडम। कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं खुद फीमेल हूँ, मैं जब फील्ड में निकलती हूँ, मैं अपने साथ एक दबंग फीमेल को देखती हूँ तो यकीन करें कि हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि वाकई काम कर रही हैं ख्वातीन और लॉयल होकर कर रही हैं, अपने यूनिफॉर्म के साथ लॉयल है, अपने वतन के साथ लॉयल है। सबसे पहले तो ये मुझे केस बताइएगा जिसमें ये दरीना दुश्मनी का मामला था, आपने उसको सॉल्व किया। ये मर्डर, डबल मर्डर बन सकता था लेकिन ये कुदरत ने शायद एक की ज़िंदगी रखी हुई थी और एक बच गया, अब वो मजरूब है। मामला क्या था सारा? 2020 में ये जो अब कातिल है इसका भाई मर्डर हुआ था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। कुछ पर्सनल क्लैशेस थे। एक मतलब एक लड़के को एक लड़का ही हिरास कर रहा था। हिरासमेंट इन द सेंस कि वो उसको कह रहा था, उसको इतना टॉर्चर, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था और उसको कहता, एब्यूसिव लैंग्वेज थी और ये कहता था कि तुम मुझे अपना बाप कहो। उस लड़के ने जिद होके, उसने तंग आके उसने एक गलत एक्शन किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। अब वो कोर्ट ने उसको सजाए मौत सुना दी। वो तो अपना इल्ज़ाम और अपनी सज़ा भुगत चुका। अब ये इतना क्रिमिनल माइंडेड है ये सुल्तान और भालू, इसको लगा कि उसकी जो सज़ा है वो नाकाफ़ी है। उसने कानून पे, उसने इदारों पे, अदालतों पे उसने एतमाद ना किया, उसने कानून को अपने हाथ में लिया। और मतलब लेवल ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन देखें कि एट द सेम टाइम 2-4 मिनट के डिस्टेंस पे या 2-4 मिनट के वक्फे के अंदर उसने दो भाइयों को उसने मतलब फायर किया। एक तो एट द स्पॉट जो है वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। इसमें सारा जो ये अभी क्रिमिनल है जो कि मुल्जिम है ये बात को घुमाने की कोशिश करता है कि जी मुझे वो थ्रेट कर रहे थे, मुझसे मैंने इंटेंशन से नहीं किया, मैंने सेल्फ डिफेंस में एक किस्म का कर लिया। क्या सेल्फ डिफेंस का कोई फैक्टर था? बिल्कुल भी नहीं मैडम। एक सिंपल बात ये है कि जो क्रिमिनल है वो कभी भी नहीं मानेगा कि उसने क्राइम किया। डेफिनेटली जो कमिशन ऑफ क्राइम है ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद एविडेंस जो है ना वो क्लियर होती है। और बाकी बात है कि मेरा इरादा नहीं था, ये सारी फेक बातें हैं। मतलब अगर उसका इरादा नहीं था तो उसने 2 बंदों के ऊपर फायर कैसे कर दिया? अगर सेल्फ डिफेंस थी, किसी एक बंदे पे वो हमला करता और डिफेंसिव वे में करता ना, डायरेक्ट फायर तो नहीं करता। डिफेंस में और अटैक में डिफरेंस होता है। उसका वे कतई डिफेंसिव नहीं था। और इसके साथ चूंकि ये अकेला ये सब नहीं कर सकता, बिल्कुल मशवरे में कोई होगा। 100%। तो आपने इंटेरोगेट किया सारे? यस 100%। इसकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। इसका बाप, इसका चचा, इसका चचे का बेटा, दे आर इन्वॉल्व एंड वी आर डूइंग ऑन एफर्ट्स ऑन देम। तो इनको एफआईआर में उनके नाम शामिल जी बिल्कुल, वो नॉमिनेटेड एफआईआर है। ठीक है। और पुलिस उन पे वर्किंग कर रही है। ठीक है। दफात इसमें कौन कौन सी लगी हैं? इसमें मेजर तो ज़रा 302 है। उसके बाद जो इसका भाई जो दूसरा है इशफाक है जो शदीद मजरूब है, उसकी 324 लगी हुई है। फिर मशवरा की लगी हुई है और फिर ज़रा क्रिमिनल इंटेंशन है उसकी लगी हुई है। ठीक, मुझे बहुत यकीन है और हमारे देखने वालों को भी यकीन है कि जिस काबिलियत से आपने इस मामले को सॉल्व किया, ये कैफरे किरदार तक भी पहुंचेंगे। आप इतना स्ट्रॉन्ग रखेंगे इस केस को कि ये मामला हल हो जाएगा। एक बार फिर मुल्जिम का रुख करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने जो इंटेरोगेट किया वो आप सुन चुके हैं, लेकिन मुल्जिम अब फिर बातों में उलझाता है या अब सच की तरफ वापस आता है, क्या करता है वो, उसी की तरफ चलते हैं। तुमने अभी तक जितने झूठ सच बोलने थे ना बोल लिए। सारी इंटेरोगेशन के बाद सारा मामला हमारी तमाम पब्लिक ने भी देखा। अब वो मुझे बताओ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, जो सच था, तुम लोगों के घर में इस प्लान में कौन कौन शामिल था, कितने अरसे से बैठ के घर में प्लान होता था, घर में किस तरह से डिस्कशन होती थी और फ्रंट पे कौन आया था कि मैं इसको हल करूंगा? तुम आए थे या तुम्हारे वालिद साहब आए थे? कोई भी नहीं था, आया मैं ही हूँ। मेरे साथ सच बोलने। सच ही बोल रहा हूँ। सच बोलने। अल्लाह के हुक्म से मेरा भाई भी गैरत के नाम से इस दुनिया में गया है। वो देख ली मैंने कौन सी गैरत थी, इंटेरोगेशन में आ गई सामने। उसने मना किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मना का ये नतीजा उसने दिया। ठीक है, अल्लाह का नाम ले रहे हो, शर्म करो साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो ना, तो अल्लाह का नाम लेके बोलो, सच बोलो। जी वो मेरा भाई था, नजायज वो किया पता है मुझे, भाई था। ठीक है, हो गया, तुम्हें कानून ने इंसाफ दिया? जी दिया। उसके बाद तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये तीनों भाई मुझे तंग ये करते झूठ थे। है। तुम जिस तरह उनकी दुकान में गए हो तुम्हें डर नहीं था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारे नाज़रीन देख चुके हैं कि वो डर नहीं था। नहीं डर, तुम दहशत फैला रहे थे, हवाई फायरिंग करते हुए तुम उनके घर तक गए। फिर मैं घर नहीं उनके गया, मैं उनके घर में कोई नहीं था वहाँ पे। मैंने उनको तुम मारा। वहाँ पे उसको फायर मारने के बाद 2 मिनट खड़े नहीं रहे ऊपर? नहीं, मैं चले गया हूँ। देखते नहीं रहे कि जिंदा है कि मर गया है? नहीं, मैं चले गया हूँ, फौरन चले गया था। कैमरा झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं चले गया था, फौरन झूठ चले गया। इंटेरोगेशन गलत है। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जिन्होंने वर्दी पहनी हुई उन्होंने गलत इंटेरोगेट किया सारा? तुम ठीक हो? वीडियो तो नहीं देखी है, मैं वैसे फौरन चले गया था
सिर्फ इन्होंने मुझे डराया धमकाया तो मैंने ये कोई काम डराया किया। धमकाया नहीं, तुम धमका रहे हो। पहले भी इन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है। तुम्हारे भाई का सारा मामला था ना इसमें तो। जी, असल में चक्कर तो वही था ना, गिल्टी तो वो खुद था। जी, उसने मना किया कि यार ये काम नहीं करते है। असल में तुम्हारे भाई के अपने नाजायज ताल्लुकात थे, ऐसे ही है ना? नहीं, वो जो अभी जेल में है उसने रोका, मना किया उसको, वो बाज नहीं आया, उसने उसको वहां पर उस दिन सजा दी, तमाशा लगाया इस बात का, और आते जाते उसे टॉर्चर करता रहा कि मुझे बाप कहे। नहीं, मेरे भाई ने मना किया उसको कि यार उसको ऐसा नहीं कहते रहे कि तू मेरा बेटा है, तू टॉर्चर करते रहे, टीज करते रहे उसको। नहीं बोला उसने। इस मारा। सारे सिनेरियो में तुम्हारा भाई गिल्टी था, लेकिन तुम हर बात पे नहीं कर रहे हो, और इस बात पर तो ये तुम फैमिली किस तरह की हो ये तो साबित हो रहा है इस चीज से। चलो ये अल्लाह को पता है। अल्लाह ने तो तुम्हें आज यहाँ पे खड़ा किया हुआ है कि तुम 22 करोड़ आवाम के सामने रुस्वा हो रहे हो। शर्म करो इस बात पे। तुम तो दहशत फैलाने गए थे, टेरर फैलाने गए थे, लेकिन आज तुम यहाँ पे गंदे हो रहे हो खड़े होके। ये मुकाफात है। इंसान एक बार गलती करता है ना, वो गफूर रहीम छोड़ देता है। इंसान दूसरी बार गलती करता है, वो पाकज़ात छोड़ देती है। लेकिन जब पापों का घड़ा भर जाता है ना, इंसान गलतियां बार बार करता है और गुनाह बन जाती हैं वो गलतियां, तो फिर ये सब होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। समझ आ रही है कोई बात? समझ आ रही है। अब बताओ सारी कहानी, उस दिन कैसे सारा कुछ हुआ, कैसे प्लान किया, पिस्टल कहां से लिया, घर में कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी, इस प्लानिंग में तुम्हारे वालिद साहब भी शामिल थे, किसने उकसाया, सारी कहानी मुझे तफसील से सुनानी। नहीं, वाला साहब को पता ही नहीं है। मुझे तंग करते थे ये तीनों भाई, ठीक है, और चाचू को भी तंग करते थे। जितना तुम मुझे तंग कर रहे हो ना इस वक्त, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुम खुद तंग हो जाओगे अपने झूठों में। मैं सच ये बोल रहा हूँ। सच नहीं है। मुझे उस दिन की कहानी सुननी है। किस दिन की? ये पिस्टल लेके जैसे तुम निकले, हाँ, पिस्टल ले गया, मैंने मारा है। कहाँ से लिया? चाचू से लिया, चाचू को तंग करते थे। अच्छा, चाचू ने तुम्हें दे दिया कि हाँ जा जी, मार दे हैं? जी। पानी वाला पिस्टल था? नहीं, पानी वाला था या है? इसका मतलब तुम्हारे घर में नौजवान लड़कों को, बच्चों को असला दे दिया जाता है कि जाओ मारो हैं? इतना ही खून गर्म था तो पाक आर्मी में आ जाना था, मुल्क की खिदमत करनी थी, हमारी किसी फोर्स में आ जाना था। चाचू ने तुम्हें पिस्टल दे दिया जी। क्या कह के? ये एग्जीबिशन कर रहा हो जी। है? एग्जीबिशन का मतलब पता है? मैं नुमाइश कह रही हूँ। चाचू ने क्या कह के पिस्टल दिया? उसने बोला तुमने कि चाचू को जाकर कहा चाचू पिस्टल चाहिए? नहीं, हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी से सालन मांगते हैं। चाची ने बोला वो मुझे तंग करते हैं रात जाते, ठीक है, ते मुझे भी करते थे, धमकाया डराया, सुलह कर लो नहीं तो मार देंगे, यही बात है। तो फिर मैंने चाचू को तुमने क्या कहा और चाचू ने तुम्हें पिस्टल दिया? यहाँ से आओ। चाचू को भी 1-2 दिन उन्होंने रोका है। फिर चाचू ने खुद नहीं मारा उन्हें? नहीं, चाचू ने तुम्हें आगे लगाया जी, हैं? जी। तुम डॉन थे घर के पहले भी हैं? इलाके में दहशत थी तुम्हारी। पहले भी उन्होंने मेरा भाई कत्ल किया था, ठीक है। तो चाचू ने तुम्हें आगे लगाया फिर हैं? जी। चाचू ने कहा ये ले पिस्टल जी हैं? जी। जा फतेह के झंडे गाड़ ले, ऐसे कहा? नहीं, वो मजबूर बस हो गए समझ थे। नहीं आ रही कहानी। चाचू के साथ तुम्हारी प्लानिंग थी, चाचू ने तुम्हें पिस्टल दिया, जी चाचू ने कहा कि जाओ उनके मार दे। जी। चाचू ने बोला मार दो जाके, ये लो पिस्टल। चाचू से पूछा नहीं कि चाचू आप खुद क्यों नहीं ये गुनाह करते? नहीं, वो कह रही यार मुझे तंग करते हैं तीनों भाई, आगे भी तुमने उन्होंने चाचू से पूछा नहीं कि चाचू मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ, जी। मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, आप खुद क्यों नहीं जाते? नहीं, मेरे वो चाचू थे, खून था हमारा। तो चाचू कहते कि अपने दिमाग में गोली मार लो, मार लोगे? मार लूंगा। इस सारे केस का मास्टरमाइंड तेरा चाचा है यानी? जी। फिर तुम पिस्टल लेके निकले वहां से, फिर काम करके आ गए बस। क्या काम? सफाई करने गए थे? नहीं, वैसे ही मार के आ गया। ओहो हो, ये तो तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो कि जैसे यहाँ पे कॉइल लगा के मच्छर मारने, वैसे ही मार के आ गया है। थप्पड़ मारने गए थे? थप्पड़ मारने गए थे? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारा। बंदा मारने गए थे ना, जी, इंसान जी। मारने गए थे। जी। तो अपने करतूत सुनाओ ना फिर, अब शर्म क्यों आ रही है? नहीं, शर्म नहीं आ रही। तो खुल बोला के सुनाओ ना कि घर से निकला, कहाँ गया, क्या किया। घर से निकला और मार के आ गया। बस कहानी खत्म। जी। एक को रिक्शे में मारा,
एक को दुकान पे जाके मारा, जी। जिसको दुकान पे जाके मारा वो बेचारा अपने मोबाइल पे बैठ के कोई वीडियो वगैरह देख रहा था, उसके इल्म में भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। तो इसका मतलब है वो तुम्हें तंग नहीं कर रहे थे, वो तो अपने नहीं, घर थे। मुझे उसने सुबह नहर पे गया था, उसने मुझे रोका, उन्होंने कहा सुलह कर लो, ये तो मार देंगे, आपके भाई के पास पहुंचा देंगे। ये सब झूठ है, जो मैंने ये बोला। सब झूठ है। तुमने और तुम्हारे चाचू ने मिलकर सोचा कि हम मोहल्ले में दहशतगर्द बन जाते हैं, लोग हमारे नाम से कांपेंगे। तुम पता नहीं किसी फिल्म से इंस्पायर थे, पर ये रियल दुनिया है, हकीकत है। जी। यहाँ कानून एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे भाई के कातिल को सजाए मौत हो गई है ना, जी। तो तुझे भी ऐसी ही होनी है। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है? नहीं, जो मैंने गलती की है वो तो सजा मिलेगी। शर्मिंदगी है? सजा की कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है? नहीं। यानी कि तुम आने वाली नस्ल को कहोगे कि मेरे जैसा और बनो? नहीं, मौत से क्या डरना है, मौत जब आनी आनी है, आज भी आनी, कल भी वो आनी। बरहक मौत है। हाँ, कोई है? बात, तुम जो जिस तरह से मरने जा रहे हो ना, ये तुम्हें सजा मिल रही है। कोई बात नहीं, गलती की है, सजा तो मिलनी है। अच्छा, तो जब गलती की है तो गलती पे शर्मिंदगी भी होती है। जी। है शर्मिंदगी? हाँ जी। जिनका बेटा ले लिया है उन माँ बाप से नजरें मिला सकते हो? नहीं, उन्होंने मेरा भाई भी तो मारा था ना। तो उनका बेटे को सजाए मौत तो हो गई ना। जी। तो उसके बाद तुमने जो किया, नजरें मिला सकते हो? नहीं, उन्होंने मेरा मारा, मैंने उनका मार दिया। तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए? जो अल्लाह करेगा। तो फिर अल्लाह फिर यही सब कुछ कर रहा है, और आने वाले दिनों में तुम्हें फांसी के तख्ते पे भी लटकाया जाएगा, और इंशाल्लाह लटकाया जाएगा। मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि ऐसे लोग जो कत्ल करते हैं या कोई भी ऐसा जुर्म करते हैं जिस पे वो डट जाते हैं और उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो खुदारा जुर्म में इजाफे की मौजब ना बनाए इन लोगों को यहीं पर कैफरे किरदार तक पहुंचा के इस जुर्म को यहीं फुल स्टॉप लगाई जाए, ताकि मुजरिम पलने की बजाय मुजरिम कम हो। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।